जय श्री माता दी, श्री आदिशक्ति श्री माता दी, श्री निर्मला देवी माँ की जय हो। जय हो माँ। सहयोग आज का महायोग। सहयोग में हम श्री आदिशक्ति श्री निर्मला माता जी की फोटो के सामने हम घी या तेल का दिया जलाकर दोनों हाथों को खोलकर माँ के सामने बैठते हैं और उनसे अपनी हर परेशानी के लिए, हर बीमारी के लिए, हर बाधाओं के लिए माँ से प्रार्थना करते हैं। मेरी सारी परेशानियाँ, मेरी बीमारी, मेरी सारी बाधाओं को माँ दूर कर दीजिए। आदिशक्ति श्री निर्मला माता आदिशक्ति हैं, परमात्मा हैं, गुरु हैं और धन्वंतरी भी हैं। इन्होंने हमारी हर परेशानी को दूर करने के कई तरीके बताए हैं, बहुत सी क्रियाएं बताई हैं हम उन्हीं क्रियाओं के द्वारा अपनी परेशानियों को दूर करते हैं। माँ ने बताया है कि हमारे शरीर के अंदर 3 नाड़ियाँ हैं, जो आप सामने फोटो में देख रहे हैं। 3 नाड़ियाँ हैं, बाएं नाड़ी, दाएं नाड़ी और मध्य नाड़ी। हमारे इन नाड़ी पे 7 चक्र हैं। जब हम ज़मीन में बैठते हैं, जो हिस्सा हमारा शरीर ज़मीन में लगता है वो हमारा मूलाधार चक्र है। दूसरा हमारा स्वादिष्ठान चक्र, तीसरा हमारा नाभि जो है नाभि चक्र है। स्वादिष्ठान चक्र पेट और जांघ का जो जोड़ है वो हमारा स्वादिष्ठान चक्र है। नाभि हमारा नाभि चक्र है। हृदय हमारा अनाहत मतलब हृदय चक्र है। गला हमारा विशुद्धि चक्र और माथा हमारा आज्ञा चक्र है और तालु भाग जो है वो हमारा सहस्त्रार्थ है। मैंने आपको अभी मूलाधार से लेकर आज्ञा चक्र तक मैंने आपको उन चक्रों के बारे में बताया था। इनको खराब होने का कारण भी बताया था और इनको शुद्ध करने का भी तरीका बताया था। आज मैं आपको सहस्त्रार्थ तालु भाग जो हमारा सहस्त्रार्थ है उसके बारे में मैं बताना चाहती हूँ। सहस्त्रार्थ जो है वो हमारा सबसे महत्वपूर्ण चक्र है। जब हमारा कुंडली हमारी जब उठती है, ये जो आप तीन चक्रों में आप देख रहे हैं, यहाँ पर 3 चक्रों में आप ये देख रहे हैं, ये हमारी कुंडली माँ ये 3 चक्रों में बैठी हुई है। जब हम आदिशक्ति श्री माता जी का बैठकर ध्यान करते हैं तो ये कुंडली हमारी सीधी सभी चक्रों से होती हुई और सहस्त्रार्थ पर आती है। जब हमारी कुंडली माँ सहस्त्रार्थ पर आती है तो हमारा परमात्मा से मिलन होता है। हम ध्यान मगन हो जाते हैं, हम निर्विचार हो जाते हैं, हमारा परमात्मा से मिलन होता है। हम परमात्मा के संरक्षण में होते हैं और हमारे सिर से ठंडी ठंडी हवा आती है। हमको ठंडी हवा आती है और हमें बड़ा आनंद महसूस होता है। चैतन्य लहरियाँ आती हैं, हमारे हाथों में भी चैतन्य लहरियाँ आती हैं। ठंडा ठंडा महसूस होता है, हमारे माथे पे ठंडा ठंडा महसूस होता है, हमारे सिर पे ठंडा ठंडा महसूस होता है। तो इसका मतलब है कि हमारी कुंडली माँ जागृत हो गई है और हमारा सहस्त्रार्थ जो है वो खुल गया है और हमारा परमात्मा से मिलन हो गया है। ये और जब परमात्मा से मिलन होता है, हमारे कुंडली माँ जागृत होती है तो हमारे विचार रुक जाते हैं। नहीं तो आदमी या तो भूत के बारे में सोच लेता है, भूतकाल के बारे में या भविष्य काल के बारे में, वर्तमान के बारे में नहीं सोचता। लेकिन ये क्रिया जो है केवल सहयोग में आदिशक्ति श्री निर्मला माता जी की कृपा से ही होती है और हम बिल्कुल निर्विचार हो जाते हैं, हमें कोई भी विचार नहीं आता है। जब चैतन्य लहरियाँ आती हैं तो हमको ये बहुत अच्छा लगता है और हमारे सारे चक्र शुद्ध हो जाते हैं और सारे चक्र हमारे शुद्ध होते हैं, तभी हमारी कुंडली माँ जागृत होकर सहस्त्रार्थ पर आती हैं। और ये सहस्त्रार्थ हमारा जब खराब होता है तो हमारी कोई भी चक्र हमारा काम नहीं करता है। सहस्त्रार्थ जो है, अगर भगवान के प्रति हमारा कोई शंका है या उनका अपमान कर रहे हैं या उनके विरोध में हम कोई कार्य कर रहे हैं या उनके लिए कुछ गलत बोल रहे हैं, तब हमारा जो है सहस्त्रार्थ खराब हो जाता है। तो हमारा कोई भी चक्र हमारा काम नहीं करता है और हमारी कुंडली भी नहीं उठती है। और जब हम माँ पे विश्वास रखते हैं, भगवान पे विश्वास रखते हैं और उनके बताए हुए नियमों को हम करते हैं और उनसे अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगते हैं और दूसरे जो भी कोई हमारे लिए गलत बोलता है, कुछ हमारा अपमान करता है, उसको जब हम क्षमा कर देते हैं तो भी हमारा सहस्त्रार्थ शुद्ध हो जाता है और हमारे कुंडली माँ जागृत हो जाती हैं। आज मैं आपको सभी गिरोह के बारे में बताऊंगी। मूलाधार चक्र
मूलाधार चक्र आपको इसमें दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं खड़े होकर बताती हूँ। मूलाधार चक्र जो है वो हमारा, देखिए ये मूलाधार चक्र, ये मूलाधार चक्र है, ये मूलाधार चक्र है। मूलाधार चक्र पे हमारा मंगल गिरे, नाभि हमारा स्वादिष्टान पे जो है वो हमारा बुध ग्रह है, और नाभि पे हमारा आ नहीं रहा इसमें, नाभि जो है, नाभि ग्रह जो है ये हमारा गुरुवार ग्रह है, बृहस्पति ग्रह है, ये हमारा शुक्रवार ग्रह है, ये हमारा गला जो है हमारा शनि, ये हमारा शुक्र ग्रह है, ये हमारा शनि ग्रह है, और माथा जो है वो हमारा रवि ग्रह है, और सहस्त्रार जो है वो सहस्त्रार पे हमारा सोमवार ग्रह है। ये सातों चक्र के साथ साथ में हमारे ये ग्रह भी हमारे इन्हीं चक्रों पर हैं। जब हम इन अपने चक्रों को शुद्ध करते हैं तो इनके साथ साथ हमारे ग्रह भी शांत हो जाते हैं। कहते हैं ना, ये उसका ये ग्रह खराब है, उसका वो ग्रह खराब है, ये ग्रह हमारे केवल ध्यान करने से, माँ के सामने बैठ के प्रार्थना करने से ही हमारे ग्रह शांत हो जाते हैं। राहु केतु भी हमारे शांत हो जाते हैं। जब हम माँ के सामने बैठते हैं, उनका ध्यान करते हैं, तो कुंडली के उठने के साथ साथ हमारे ये सारी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं, हमारे ग्रह शांत हो जाते हैं, हमारे राहु केतु शांत हो जाता है, हमारी बीमारी सही हो जाती है, हमारे और जो भी हमारे काम में बाधाएं आ रही होती हैं, या जो भी हमारे घर में समस्याएं पैदा हो रही हों या होती हैं, वो भी सब दूर हो जाती हैं। केवल श्री आदिशक्ति श्री निर्मला माता जी के सामने बैठकर जब हम ध्यान करते हैं, उनके से प्रार्थना करते हैं, जो भी परेशानी है, आप बस केवल माँ के सामने दीपक जलाकर बैठिए और हाथ खोलकर उनसे प्रार्थना कीजिए कि माँ हमारी इस परेशानी को दूर कर दीजिए। तो श्री माता जी आपकी उस परेशानी को दूर कर देती हैं, आपकी हर समस्या का समाधान कर देती हैं, आपकी हर बीमारी को दूर कर देती हैं। लेकिन हमें भगवान पे, माँ पे विश्वास रखना है, और हमें जल्दबाजी नहीं करनी कि आज हमने प्रार्थना करी तो आज ही हमारी हर समस्या का समाधान हो जाए, ऐसा नहीं है। क्योंकि कोई जादू नहीं है, माँ की शक्ति है, ये धीरे धीरे ही हमारे अंदर आती है और हमारी समस्याओं को, हमारी बीमारियों को दूर करती है। धीरे धीरे ही हमारी हर बाधाएं दूर होती हैं, और जो बीमारी दूर होती है, जो बाधा दूर होती है, वो दोबारा नहीं आती है। कल मैं आपको जल क्रिया के बारे में बताऊंगी कि जल क्रिया कैसे करते हैं। सभी सहयोगी बहन भाइयों से मेरे जय श्री माता जी। जो लोग नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, वो लोग इसको सब्सक्राइब करें, और जो लोग मेरा वीडियो बराबर देख रहे हैं वो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। सभी मेरे बहन भाइयों को जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, जय श्री माता जी।